सात संगत जी प्यार से बोलिए धन्यकार। सात संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा से आप सभी के इस वीडियो संदेश के माध्यम से दास सात संगत अपनी हाजिरी लगवा रहा है, जैसे सात संगत दास को आदेश हुआ था। सात संगत 13 मई समर्पण दिवस बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को सात संगत समर्पित। वैसे तो सात संगत हमारा एक एक पल, एक एक श्वास सात संगत इनके लिए समर्पित है, लेकिन सात संगत वो कुछ दिन इस तरीके से हैं तो सात संगत उसमें बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जो सात संगत रहमतें हैं वो सात संगत दास को हुक्म हुआ है कि किस तरीके से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सभी संगतों को सात संगत जो निहाल किया है, आप जी के आशीर्वाद से लगभग 34 बरस इनके चरणों में रहकर जो भी सात संगत ये सेवा लेते रहे हैं। दास ये नहीं कहेगा दास ने कुछ सेवा की, दास ना तो सात संगत इस लायक है, ना ही दास की कोई औकात है, लेकिन इनकी कृपा है। ये किस रूप में सात संगत सेवा लेते रहे हैं, सात संगत दास को ध्यान में बात आ रही है कि किस तरीके से सात संगत सच्चे पातशाह जी ने हर एक संत को इतना सात संगत प्यार दिया है। कितने ही सात संगत समय लग जाए, कितना ही सात संगत हम वो ग्रंथ लिखते रहें, सात संगत वो हो सकता है हमारे बोलने की सीमा समाप्त हो जाए, हो सकता है हमारे लिखने की सीमा समाप्त हो जाए, लेकिन सात संगत ये इनकी रहमतें सात संगत हर एक के पास सत्संग गुरु चर्चा के सेशन के माध्यम से जहाँ पर भी इस तरीके से सत्संग हो रहे हैं, गुरु चर्चा करने का मौका मिल रहा है, हर एक गुरसिख से सात संगत सुनते जा रहे हैं। तो ये लगता है कि बाबा जी की बातें सुनते रहें सात संगत। और सात संगत गुरु इतना सात संगत कोमल हृदय होता है। सात संगत एकदम जैसे आ जाते हैं कि पेन किसी के लिए, मानवता के लिए सात संगत इतना उनके मन में सात संगत। इसीलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सात संगत स्थान स्थान पर जाकर इन 36 वर्षों में देश में विदेशों में जाकर सात संगत मानव कल्याण के लिए सात संगत कि ये जो सत्संग ब्रह्म ज्ञान की दात है जो सच्चे पातशाह जी ने हमें इस लायक समझकर हम पर दी है, सारा संसार सात्संग इस रहमत से सात्संगत आनंद ले सके सात संगत। और सात्संग दास जैसे बात बता रहा है कि कितनी कोमल हृदय दास को सात्संग बात ध्यान में आ रही है। आप जी के आशीर्वाद से दास रविवार को जैसे सच्चे पातशाह जी स्टेज पर विराजमान होते हैं, दास सात्संग सेवा में खड़ा है। तो सात्संग एक बार कुछ ऐसा सच्चे पातशाह जी ने आदेश किया कि इन महात्माओं को इसके बाद स्पीच के लिए बुला लिया जाए। सत्संग दास ने कहा सतवचन जी। अब सत्संग दास उन महापुरुषों को जानता नहीं था कि वो कौन हैं। तो दास ने सच्चे पातशाह को बाबा जी वो कौन है महापुरुष, कहाँ बैठे हैं, आप जी बता दीजिए, ताकि दास उनको स्टेज के करीब बिठा दे, ताकि जो एक आधा मिनट है वो भी और महापुरुषों को सत्संग हम सुन सकें। सत्संग सच्चे पातशाह जी ने इशारा किया कि वो फर्स्ट पिलर के पास शास्त्री जी बैठे हैं, उनके पीछे वो बैठे हैं। सत्संग दास यहाँ पर अपनी गुस्ताखी की माफ़ी मांगते हुए आप जी से बात शेयर कर रहा है। सत्संगत दास ने कहा कि बाबा जी वो जो गंजे से हैं, सत्संगत यकीन मानिए सच्चे पातशाह जी का चेहरा दूसरी तरफ हो गया। अब सत्संग इस समय बात समझ आ गई कि दास ने एक गुरसिख की निरादरी में इस तरीके से शब्द कहे गए हैं सत्संगत। अब सत्संग दास ये सत्संग देखा जाए तो बोलचाल की लैंग्वेज यही होती है, लेकिन सत्संगत गुरु ये शब्द भी सत्संग पसंद नहीं कर रहा। सच्चे पातशाह जी का चेहरा दूसरी तरफ हुआ। दास ने सत्संगत चरण पकड़ लिए, बाबा जी बख्श लेना, बहुत गुस्ताखी हो गई, आपके गुरसिख के लिए दास ने ये शब्द यूज़ किए, आप जी मुझे बख्श दो। सत्संग सच्चे पातशाह जी ने चेहरा दास की तरफ करा और क्या कह रहे हैं सत्संगत, क्या फरमा रहे हैं सत्संगत, क्या हमें सिखाना चाह रहे हैं? कहते वही जिनके सिर पर थोड़े से बाल हैं सत्संगत। ये सत्संगत इतना कोमल हृदय के सत्संगत अपने गुरसिख के लिए इस तरीके का शब्द भी सत्संग सुनना इनको अच्छा नहीं लग रहा। सत्संग दास को ध्यान है जिस समय दास आप जी के आशीर्वाद से 15 बरस का था, सच्चे पातशाह जी के चरणों में सेवा मिली। सत्संग दास जिस समय वहाँ पर जाना शुरू हुआ तो सत्संगत एक बार की बात है, सत्संग सच्चे पातशाह के साथ सैर करने का मौका मिल रहा था और कोई भी नहीं था, सत्संगत दास ही था बाबा जी के साथ। तो सत्संग दास ने बाबा जी को पूछ लिया, सच्चे पातशाह जी आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है? कई महापुरुष दास से पूछते हैं सत्संगत। बाबा जी ने कहा मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता है, मुझे तो कोई ऐसी बात ही नहीं। दास ने कहा फिर भी सच्चे पातशाह जी। सत्संग बाबा जी ने कहा जब कोई इस तरीके से गुरसिख ऊंची आवाज़ में दूसरे से बात करता है तो दास को अच्छा नहीं लगता। और साथ ही साथ सत्संग बाबा जी ने ये बात कही, कहने कई बार ये ऊंचे से स्वर में सुना जाता है, ओए क्या कर रहा है, ओए क्या है,
इस तरीके साथ संगत पंजाबी में नॉर्मल लैंग्वेज में इस तरीके से बोला जाता है साथ संगत सच्चे पातशाह जी का। इसी को साथ संगत चेंज करके बोला जाता है, आप क्या कर रहे हो, तुसी की कर रहे हो साथ संगत। जो मान वाले सम्मान वाले शब्द हैं साथ संगत, बाबा जी कहते हैं मुझे ये अच्छा लगता है कि जब गुरसिख आपस में इस तरीके से बात करते हैं, प्यार वाली बात करते हैं, तो दास को खुशी महसूस होती है। कितना सात्संग गुरु कृपा। सात्संग जी बातें तो देखा जाए तो अगर ज़िंदगी में सात्संग हम देखते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हम अपनी लाइफ में कर रहे हैं, बात का हमारा ढंग इस तरीके से होता है, लेकिन सात्संग गुरु हमें क्या सात्संग सिखाना चाह रहा है और सात्संग किस तरीके से, वो कहते हैं ना भाई जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। दास को सात्संग एक बात ध्यान में आ रही है। एक बार सात्संग बाबा जी के कोई मित्र हैं सात्संग जो पहले बाबा जी के साथ पढ़ा करते थे, और सात्संग जिस समय बाबा हरदेव सिंह जी के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो बाबा जी को मिलना चाह रहे हैं। अब सात्संग जिस समय वो आए तो सात्संग कुछ उनके आगे कुछ फ्रूट सैलेड इस तरीके से जो भी सात्संग उस समय था स्नैक्स वगैरह रखा गया। तो सात्संग उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपके यहाँ आए। उनके मित्र ने, बाबा जी के मित्र ने कहा कि बाबा जी पहले आप परवान करो। तो सात्संगत बाबा जी ने उनको पूछा, अच्छा चलो मैं लेता हूँ, एक चीज़ बताओ, आप ये इतनी सारी जो चीज़ें पढ़ी हैं आपको इसमें से क्या अच्छा लग रहा है। सात्संग उन्होंने कहा कि मेरे को ये फ्रूट अच्छा लग रहा है, ये वाला फ्रूट जो है सेब है जैसे, तो ये अच्छा लग रहा है। बाबा जी ने कहा दास को भी सेब पसंद है। सात्संगत कहने का भाव सात्संगत, अब वो जो सामने वाला जो मित्र थे सात्संग किस तरीके से इतने हर्षित हो गए, इतने खुश हो गए कि जो मैं कह रहा हूँ कि वही इनको पसंद है। सात्संगत देखा जाए तो सात्संगत इनको हर जो भी सात्संगत आपकी प्यार वाली भावना है गुरु सात्संगत वो प्रवान करता है। सात्संगत इनके लिए कोई बड़ा नहीं है कोई छोटा नहीं है। सात्संगत इनके लिए हर गुरसिख इस तरीके से सात्संगत जो भी सात्संगत हम अपने मन के अंदर भाव लेकर आते हैं सात्संगत गुरु को पता होता है। सात्संगत और गुरु सात्संगत हर समय संगतों को खुश देखकर सात्संग खुश होता है, आनंद लेते देखकर। सात्संग दास को बात ध्यान में आ रही है, कई स्थानों पर सात्संग इनका जिक्र भी हुआ, लेकिन सात्संगत वो कहते हैं कोई आपके महबूब की बात कर रहा हो कि जिनसे आप प्यार करते हैं उनकी बात कर रहा हो, तो सात्संगत बार बार जितनी बार भी सुनते हैं उतनी बार अच्छा लगता है। सात्संग दास कितने ही गुरु चर्चा के माध्यम से ये बात सात्संग शेयर कर चुका है, लेकिन दास अपनी ही फीलिंग बता रहा है कि जितनी बार भी सात्संगत ये बात बताई जाती है उतनी बार ही मन सात्संग हर्ष से भर जाता है कि बाबा हरदेव सिंह जी ने हमें कितनी रहमतें दी हैं। सात्संग समागम के दिन हैं, सच्चे पातशाह जी सात्संग समागम ग्राउंड में अब प्रतिदिन सुबह आप देखते हैं सात्संग जब वो सेवा होती है, सच्चे पातशाह जी वहाँ सभी को सात्संग दर्शन देने के लिए जाते हैं। एक बार सात्संग सच्चे पातशाह जी कोठी में सैर कर रहे हैं, दास भी सात्संग साथ में सैर कर रहा है। सात्संग सैर करने के दौरान ही देखा कि बारिश शुरू हो गई। सच्चे पातशाह जी ने हुक्म किया कि गाड़ियाँ लगवाओ। दास ने सात्संग दिलबाग जी और जो भी सात्संग महात्मा होते हैं निंदी जी, इनको बोला फटाफट गाड़ियाँ लगाओ, सच्चे पातशाह जी ने ग्राउंड जाना है। ये सात्संग तुरंत तैयार होते हैं, 2 मिनट में सात्संग सभी वो गाड़ियाँ लग गई। सच्चे पातशाह सात्संग गाड़ी में बैठे और ग्राउंड में सात्संग पहुँचे, और सात्संग ग्राउंड में पहुँचे तो सात्संग बारिश तब भी चल रही थी। दास ने सात्संग उसी समय वो निकाली, छाता निकाला, अम्ब्रेला निकाला और सच्चे पातशाह जी के ऊपर इस तरीके से कर दिया। कुछ सेकंड बीते थे, 1 या 2 सेकंड बीते थे, बाबा जी ने कहा छाता रहने दो। दास ने कहा सतवचन जी। दास ने सात्संग नीचे कर दिया। अभी सात्संगत थोड़ी देर हुई थी, एक महात्मा सात्संग दास को देख रहे हैं, कहने लगे भाई साहब आपके हाथ में अम्ब्रेला है, बाबा जी बारिश में भीग रहे हैं, आप बाबा जी के ऊपर छाता करो। सात्संग दास ने उनका हुक्म माना और फिर छाता सच्चे पातशाह जी के ऊपर कर दिया। सच्चे पातशाह जी ने दूसरी बार भी कहा छाता रहने दो। अब सात्संग दास ने वो छाता लिया और डिक्की में सात्संग रख दिया। अब सात्संग जिस समय सत्संग ग्राउंड में वहीं पर ही सच्चे पातशाह जी के लंगर की व्यवस्था थी, बाबा जी सत्संग वहाँ उतरे। सत्संग देखा कि सच्चे पातशाह जी का सत्संग जो अपना पगड़ी भी, कुर्ता भी, पजामा भी सत्संग भीग चुका है। सत्संग दास एक टॉवल लेकर सत्संग सच्चे पातशाह जी को वो जो पगड़ी, दुपट्टा और वो उनको सुखाने का प्रयास कर रहा है। वो सत्संग थोड़ा जो भी दास वो सेवा कर पाया, उसके बाद दास ने सच्चे पातशाह जी को, बाबा जी है तो गुस्ताखी, लेकिन दास आप जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा है। बाबा ने कहा हाँ जी। दास ने कहा बाबा जी बख्श लेना। दास ने 2 बार आपके ऊपर छाता किया और दोनों बार आपने मना कर दिया, और आप जी देखो कितना भीग गए हैं। सत्संग सच्चे पातशाह जी ने जवाब दिया, जो सत्संग सच्चे पातशाह जी ने आशीर्वाद दिया। कहने लगे ठीक है, आपका भाव भी ठीक है कि दास भीग रहा था तो आपने छाता इस रूप में करा, लेकिन दास
देख रहा था कि सारे महापुरुष बारिश में भीग रहे हैं और इस तरीके से दास को देखकर खुश हो रहे हैं, तो दास को लगा कि दास भी इसी रूप में भीगते हुए इन संगतों के दर्शन करे। साथ संगत कितना सत्संग गुरु हमारे लिए अपने शरीर पर सत्संग, वो बारिश की बूंदें भी ले रहे हैं साथ संगत, लेकिन सत्संग आनंद महसूस कर रहे हैं। साथ संगत बख्शिश करो, रहमत करो साथ संगत। ये तो सत्संग गरीब नवाज हैं साथ संगत, हर एक को नवाजते आए हैं साथ संगत। कोई इनके लिए अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। जो भी साथ संगत भावना, साथ संगत शुद्ध भावना लेकर आता है साथ संगत, ये मन के भावों को पढ़ते हैं साथ संगत और उन पर साथ संगत रहमत किया करते हैं। दास को साथ संगत एक और बात समागम के दिनों में की ध्यान में आ रही है। आदरणीय खेमराज चड्ढा जी उस समय साथ संगत ये सेवाएं निभाया करते थे। उन्होंने एक बार रविवार को सच्चे पातशाह जी की हजूरी में ये समागम चल रहा है संडे का, तो उन्होंने कहा कि कल से हमारी सेवा शुरू हो रही है और इस तरीके से इस सेक्टर की ड्यूटी है, इस सेक्टर की ड्यूटी, सारा साथ संगत उन्होंने अनाउंस कर दिया। उसके बाद साथ ही साथ साथ संग उन्होंने कह दिया कि इसके बाद जो बहनों के हिस्से में भी एक और सेवा आई है। बहनों ने क्या करना है, अपने घर से चपातियाँ बनाकर लानी है। जितनी चपातियाँ वो अपने परिवार के लिए बनाती हैं उससे डबल लानी है, क्योंकि महापुरुष यहाँ ग्राउंड में भी रुके हैं और सभी को उनकी तरफ से वो सेवा हो जाएगी। अब साथ साथ ही साथ उन्होंने कह दिया बहनों ने कृपा करनी है, जो आटा है वो उन्होंने दूध से गूंदना है, पानी से नहीं गूंदना, ताकि चपातियाँ सॉफ्ट रहेंगी। और अगर कोई देर से भी लंगर प्रवान करता है, पंजाब से भी महापुरुष आए हैं, हरियाणा से भी, तो इस तरीके से वो प्रवान कर सकते हैं। अब साथ संगत अगले दिन सच्चे पातशाह जी आप जानते हैं ग्राउंड नंबर 1 में, 2 में, 3 में, सभी में साथ संगत आप संगतों को निहाल कर रहे हैं। संगतें साथ संगत गीत बोल रही हैं। वो साथ संगत नज़ारा हम अपने आप विजुलाइज कर सकते हैं। दास तो ऐसे लग रहा है कि जैसे वो सामने फिल्म चल रही है और साथ संगत दास आपको वो उस फिल्म का साथ संगत बयान करके बता रहा है। आप साथ संगत सच्चे पातशाह ग्राउंड में 1 में, 2 में, 3 में, सभी ग्राउंडों में दर्शन देकर मेन ग्राउंड में पहुँचे। 10-15 मिनट के लिए सच्चे पातशाह जी रुके, मीटिंग थी। 10-15 मिनट के बाद साथ संगत जिस समय सच्चे पातशाह जी गाड़ी में बैठे, साथ संगत ध्यान है दास को लगभग 3:45 का समय था। सच्चे पातशाह जी ने अभी लंगर प्रवान नहीं किया था, गाड़ियों में बैठे भवन के लिए निकले। अब धीरे धीरे साथ संगत ग्राउंड से बाहर निकल रहे हैं मेन ग्राउंड से, और लंगर गेट आता है। लंगर के बाद साथ संगत वो जो मेन रोड आ जाता है शाह आलमबंद वाला, सच्चे पातशाह साथ उस गेट के करीब पहुँचे हैं। संगतों को निहाल कर रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं सच्चे पातशाह जी। साथ संगत 2 सेवा दल के नौजवान जो लंगर गेट पर खड़े थे, उन्होंने कहा बाबा जी आज फुल्का साढ़े नाल ही प्रवान कर लो। साथ संगत सच्चे पातशाह जी ने कहा ठीक है जी। गाड़ियाँ मुड़ गई साथ संगत। अब साथ संगत उन्होंने कह तो दिया, लेकिन कोई ऐसी तैयारी तो थी नहीं। अब कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है। कोई महापुरुष साथ संगत कहने लगा बाबा जब तक प्लेटें लगा रहे हैं तब तक आप गुड़ प्रवान करो। ऐसा साथ संगत वहाँ पर देखने को साथ संगत मिल रहा है। सच्चे पातशाह जी तब तक वो जो वहाँ पर महापुरुष जो लंगर बना रहे हैं वहाँ पर उनको दर्शन दे रहे हैं, इस तरीके से रहमतें दे रहे हैं, सारा देख रहे हैं। महापुरुष इधर प्लेट्स लगा रहे हैं, सब्जियाँ भी साथ संगत रख दी। बाबा जी साथ संगत टेबल पर बैठे, सब कुछ आ गया साथ संगत। अब साथ संगत चपातियों की वेट हो रही है, क्योंकि लंगर साथ वो जो तंदूर है साथ संगत वो बंद हो चुका था, समय इतना हो चुका था, अब उसको थोड़ा टाइम लगता है ये तंदूर को। अब साथ संगत इतनी देर में साथ संगत बाहर एक बहन आई, कहने लगी कि कल हुक्म हुआ था चपातियों का, तो दासी थोड़ा लेट हो गई है, चपातियाँ प्रवान करें। अब साथ संगत यहाँ तो चपातियों की वेट हो रही है। उन्होंने फटाफट वही चपातियाँ लेके सच्चे पातशाह जी के करीब रख दी। सच्चे पातशाह जी ने प्रवान की। उसके बाद साथ संगत कुछ महापुरुष जो वहाँ खड़े थे उनको नमस्कार का जिस समय मौका मिला, साथ संगत नमस्कार कर रहे हैं। जिस नौजवान ने साथ संगत चपातियाँ ली थी उन्होंने कह दिया कि माता जी आप भी, बहन जी आप भी चलो, कि आपकी चपाती इस तरीके से बाबा जी ने प्रवान की। अब साथ संगत उनकी आंखों में आंसू हैं। सच्चे पातशाह जी के करीब जिस समय नमस्कार का उनको मौका मिला तो कहने लगे बाबा जी दास ने ना एक हुक्म नहीं माना, आप मुझे माफ़ कर देना। साथ संगत गुरु साथ संगत जानता है गुरसिख के दिल में क्या चल रहा है। सच्चे पातशाह जी ने साथ संगत उनके सिर पर हाथ फेरा। क्या हुआ? साथ संगत जैसे बाबा जी का साथ संगत अंदाज़ है। साथ संगत उन्होंने कहा कि कल मन से अनाउंस हुआ था कि इस तरीके से बहनों की इससे सेवा आई है, उन्होंने चपातियाँ बनाकर लानी हैं, तो और आटा जो है वो दूध से गूंदना है। साथ संगत कहने लगी दासी ने ये हुक्म नहीं माना, क्योंकि दासी माया रूप से इतनी सक्षम नहीं है कि दूध खरीद कर इस आटे में डालती। तो दास ने तो जो आटा गूंदा है पानी से गूंदा है। और सच्चे पातशाह जी अगर दासी को पता होता कि ये चपाती आप जी तक प्रवान होगी तो दासी चाहे किसी से भी कैसे करके भी वो दूध लेती, वो आटा दूध में गूंदती। सच्चे पातशाह जी साथ संगत क्या फरमा रहे हैं। साथ संगत गुरु किस तरीके से साथ संगत कृपा किया करता है। बाबा जी साथ संगत कह रहे हैं हो सकता है ये आटा आपने ये आटा
पानी में गूंदा हो, लेकिन दास को जो आनंद आया है वही आनंद आया है जो दूध में गूंदे हुए आटे का आता है। साथ संगत कितनी कितनी साथ संगत गुरु हम सभी पे कृपा करता रहा है। साथ संगत बख्शिश करो, रहमत करो। साथ संगत आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में साथ संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज प्रकट हैं। यही साथ संगत आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में अरदास करें, माता जी कृपा करो, रहमत करो। साथ संगत हर गुरसिख को आप इतना प्यार, वही रहमत आप दे रहे हो हर गुरसिख की। साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में हम सभी मिलकर साथ संगत ये अरदास किया करें, माता जी कृपा करो, रहमत करो, सभी के तन स्वस्थ रहें, मन बलवान रहे, घर धन की किसी को कोई कमी ना रहे। और ये जो साथ संगत कोरोना वायरस इस समय चल रहा है, हम सभी लॉकडाउन की सिचुएशन में घरों में बैठे हुए हैं और इस तरीके से आपकी रहमत है कि गुरु चर्चा का इस तरीके से माध्यम बना हुआ है कि हम आपस में एक दूसरे से अपने विचार विमर्श आपस में एक दूसरे से साझा कर रहे हैं। आप जी कृपा करो, जहां इस कोरोना वायरस का अंत हो, हमारे मनों के अंदर चलने वाले जितने भी वायरस हैं जो हमारी भक्ति में बाधक हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कितने ही ऐसे वायरस साथ संगत अपने मन के अंदर हम लेकर घूम रहे हैं, माता जी कृपा करो, उनका भी खात्मा करो और हर गुरसिख को अपने चरणों के साथ लगाए रखना, क्योंकि साथ संगत इस दर जैसा कोई दर नहीं है। साथ संगत प्यार से बोले, धन्यवाद।